स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एंड ये एक्सरसाइज होने वाली है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से गारंटीड, मार्क माय वर्ड्स, गारंटीड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नो मैटर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, वेदर इट बी योर what you say unit test, half yearly or final exam. If this chapter is coming, this is one of the exercise जिसमें से guaranteed questions पूछेंगे। ठीक है, तो इतनी हाईली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो अच्छे से पढ़ेंगे एंड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के बढ़ते हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमें बताना है बेसिकली कि इसमें ये जो एक्स वाई जी है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सिंपल, बस इतना ही है। तो बेसिकली हमें पहले इनकी वैल्यूज पता रहनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात करता हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी है कि पॉजिटिव होगा, सॉरी, वेदर इट बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हमेशा याद रखिएगा कि आप रेशनल नंबर का स्क्वायर कर दे चाहे इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर दे, हमेशा आपका आंसर रेशनल रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर्ड वाले की वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है किसकी, किसकी पूछी गई है, एक्स वाई जी एंड यू की। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू रूट 5, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा रूट हो जाएगा। एंड हमें पता है ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ लिख लेंगे दिस इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? एंड अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, तो अब हमें पता है इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 9 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू प्लस या -3 होगी, है ना। +3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिलेगा, या -3 का स्क्वायर करने पे मुझे 9 मिलेगा। एंड ये +3 हो चाहे -3 हो, ये है क्या, रेशनल नंबर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। वो 0.04 का मतलब पॉइंट के पहले एक जीरो है। क्लियर? चलिए, 0.04। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जी स्क्वायर है, चलो ये पॉइंट में हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4/100 लिखा हुआ है बेसिकली ये। तो इसको सॉल्व करो तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ऑफ 4/100। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ +-2, है ना। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या होगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/5। एंड कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो लगा दो यार, इट्स अप टू यू। हमें बस रेशनल इरेशनल नंबर यहाँ पे बताना है, सॉरी, हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताना है। क्लियर? चलिए, अब फोर्थ पार्ट है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। तो अब इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, वेदर इट बी अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं, चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं क्या है। इधर अगेन सेम ही चीज करनी है, यू स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √, ये पूरे पे ही आएगा 4। तो 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है 2, लेकिन मेरा रूट जो 17 है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये इरेशनल बाय रेशनल का फॉर्म आ गया, एंड ये क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही हमें देता है। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी से हमें पता लग गया कि इसमें एक्स वाई जी और यू रेशनल है या इरेशनल। तो यही इस क्वेश्चन का मोटिव था, बताना कि रेशनल होगा या इरेशनल। क्लियर है बात? चलिए, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम अपने पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो -1 एंड -2। अच्छा, एक बात हमें पता है क्या, क्या कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, कि 2 रेशनल के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? हाँ या ना, समझ गए? चलो, अब -1 और -2,
तो इनके बीच में हमें क्या लिखना है, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। ओके, तो नॉट अ बिग डील। यहाँ पे हम लोग इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, यस और नो। इनको मैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये 1 है ना नीचे, इंटू 4 तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, -4/4 एंड -8/4। क्लियर, -8/4। ठीक है, चलो। तो इनके बीच में आप नंबर लिख दीजिए, तो -5 होगा, -6 एंड -7, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये क्या है, हमारे 3 रेशनल नंबर है बिटवीन -1 एंड -2। इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। ठीक है, तो अप टू यू, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर। एंड कमिंग टू सेकंड पार्ट इज इजी। ओके, यहाँ पे 0.1 है एंड 0.11 है। ठीक है, चलो तो ओके, तो अच्छा चलो, इसको हम लोग थोड़ा सा इजी वे में ले जाते हैं। ठीक है, हमें 3 रेशनल नंबर ही लिखने हैं ना, तो 0.1 से 0.11 जाना है। ओके, तो मेरा 0.2 एक हो जाएगा नंबर, एक मेरा 0.3 हो जाएगा, एक मेरा 0.4 हो जाएगा। तो ये 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे किसके, इनके बीच में। ठीक है, सिमिलरली आप -1 -2 के साथ भी कर सकते थे कि -1.1 हो गया, -1.2, -1.3, ये भी आप लिख सकते थे, आपका आंसर गलत नहीं होता। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपका आंसर फ्रैक्शंस में होना चाहिए या डेसिमल्स में। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओ अभी बाकी है, अब आ गया हमारे पास। ओ ओके, अब ये थोड़ा सा ना देखो क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है हमारा कि बेस सेम करें। जब भी हमें बोले कि फाइंड, देखो दो दो के लिए तो सिंपल ट्रिक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निक का यूज करते हैं। वहाँ ट्रिक नहीं, वहाँ टेक्निक काम आती है। टेक्निक क्या होती है कि भाई जो भी नंबर दिए हुए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आपके पास जितने नंबर चाहिए उतने लिख सकते हो। ये थोड़ा सा सिंपल ट्रिक है, आप देख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ 5/7 एंड 6/7, इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना बेस ऑलरेडी सेम है, बेस ऑलरेडी सेम है। अच्छा, ये अब एक पॉइंट आ जाएगा, बच्चों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए वैसे, कि सर आपने बोला कि ओके लेट्स सपोज मेरे पास बोलता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फोर्थ पार्ट पहले कर देता हूँ। जैसे 1/4 है एंड 1/5 है, तो बच्चों के मन में डाउट रहेगा, सर क्या डाउट ये रहेगा कि बेस सेम करने के लिए तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे मैं इसके डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बेस सेम। ठीक है, बेस आ गया मेरे पास सेम। लेकिन सर यहाँ पे ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इनके बीच में हमें तो 3 नंबर नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इस केस में क्या करें, तो आपको जितने नंबर पूछा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पूछा गया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह। ठीक है, ऊपर नीचे, ताकि हमारे वैल्यू में चेंज ना आए। क्लियर, चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा 20/20 एंड 16 ओके, ये हो जाएगा हमारा 80 एंड ये भी हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, 20/80 एंड 16/80, सिंपल है। 17, 18, 19 डिवाइड बाई 80। सर अगर मैं 4 की बजाय 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया आपको, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस वे में जाते हो, आपको छोटा सोल्यूशन चाहिए या फिर बस पेपर में बैठ के मल्टीप्लाई करना चाहते हो। इट्स अप टू यू।
ठीक है। तो सिंपल है कि जितने पूछे जाए नंबर उससे एक ज्यादा लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेस सेम होने के बाद, बेस सेम होने के बाद। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5/7 एंड 6/7 के बीच में 3 नंबर निकालने हैं। तो मैं अगेन 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बेस यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, मुझे सेम नहीं करना। तो ये हो जाएगा 20/28 एंड 24/28। हाँ सिंपल है, 21, 22, 23। अब इसके नीचे 28 लिख दो। नहीं, सिंपल है कि नहीं है? ये हमारे 3 रेशनल नंबर हो गए जो कि लाई करेंगे बिटवीन 5/7 एंड 6/7 के। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ क्या खत्म हमारा? नहीं, मतलब हो गया। ठीक है, चलो। तो अब हमें बोला है कि इंसर्ट अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। ओके, एक रेशनल नंबर लगाना है। तो एक रेशनल नंबर के लिए क्या ट्रिक होती है कि इन दोनों नंबर को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, दोनों नंबर को ऐड करके क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर रेशनल, है ना? तो फॉर रेशनल क्या हो जाएगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 2। तो दिस इंप्लाइज 5/2 एंड 2.5। सो दिस लाइज बिटवीन 3। ठीक है। एंड फॉर इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर पूछा है तो आप यार कोई भी अपने मन से एक वैल्यू रख दो ना, है ना? जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर, 2.5368 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना कि कोई पैटर्न ना बने। ठीक है, पैटर्न बन गया तो वो रेशनल बनाया जा सकता है ना? हमने पढ़ा है ना 0.12 बार उसके ऊपर। तो फिर हमें उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अगर किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर सिर्फ वही होंगे जिनके ऊपर, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जो रिपीट ना करें और जो टर्मिनेट ना हो। अगर टर्मिनेट हो जा रहे हैं या और वो क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो अब इसी तरह सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 एंड 0.1। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, हमें एक रेशनल नंबर लिखना है। तो रेशनल फोर रेशनल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 + 0.1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो एक और पॉइंट लगा तो 0.05। तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा 0.05 जो लाई करेगा 1 और 0 के बीच में। एंड फॉर इरेशनल नंबर अब कोई भी एक रैंडम नंबर लो, बस 0.01 पहले लगा दो ताकि ये 0.1 को क्रॉस ना करे। अगर यहाँ 0.1 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो वो 0.1 से तो बड़ा हो गया ना, तो 0 और 0.1 के बीच में थोड़ी लाई करेगा। तो बस एक 0 लगा दो, उसके बाद कोई भी आप नंबर लिख लो, 19623 एंड 3 डॉट लगा दो। दैट्स माय इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। क्लियर? चलिए, एंड अब इनके बीच में बताना है भाई हमें थर्ड पार्ट, 1/3 एंड 1/2। ओके, तो अगेन सेम चीज, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रेशनल पार्ट। ठीक है, अपने बेसिक से नहीं हिलना है। अगर एक या दो नंबर पूछे तो हमें ये मेथड फॉलो करना है। ठीक है, एंड अगर 2 से ज्यादा पूछे, 3 पूछ ले, 10 पूछ ले, 12 पूछ ले, तो फिर हमें क्या करना है, वो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड फॉलो करना है। लेकिन अगर छोटे नंबर पूछ रहा है तो यस, यू हैव टू गो बाय दिस मेथड। वो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर प्रेफर इसको कीजिएगा। क्यों? क्योंकि नंबर इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो 1/3 + 1/2 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। 5/6 डिवाइड बाई 2। अब देखो, अब जब ये वाला पार्ट आ जाता है ना तो बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूजन होती है। सिंपल चीज बताता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली लिखा क्या है कि ये वाला जो नंबर है,
इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज a बाय b लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, a डिवाइडेड बाय b, है ना। और हमने छोटी क्लास में पढ़ा था इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, आया ना। तो ये भी वही चीज है, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये पूरा ही a हो जाएगा, तो a, है ना, a इंटू बी, ये वाला पार्ट हमारा a है। जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी प्रीवियस वीडियो ना देख के ये देख रहे होंगे पहले, तो आई वांट टू जस्ट मेक देम क्लियर हाउ इट्स डन। ओके, चलो, तो 5/6 इंटू, ये क्या हो जाएगा, b हमें 1 के नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर होगा बिटवीन 1/3 एंड 1/2 के। क्लियर है, चलो। अब यहाँ पे बैक टू नॉर्मल, एक इरेशनल नंबर लिखना है। ओके, तो 1.3 बोले तो ये तो हमारा हो गया 0.3 एंड 0.5 के बीच में, है ना। तो इरेशनल नंबर हमें लिखना है बेसिकली 0.3 एंड 0.5 के बीच में। तो पॉइंट, सॉरी, हाँ, 0.4126 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, बस ध्यान रखना है कि आप किस ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको। क्लियर, चलिए। अब हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है, क्या है, -2/5 एंड 1/2। ठीक है, तो ये 0.5 है, एंड ये देखा जाए, ओके, तो ये नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो आप एक कोई भी एक ऐसा नंबर इरेशनल के लिए, बेसिकली पहले आपको बता दे रहा हूँ, रेशनल वाला अपना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इरेशनल में क्या करना आप, कि आपको दिख रहा है ये नेगेटिव नंबर है एंड ये पॉजिटिव है, तो लेस देन 0 ही होगा, तो मैं कोई भी एक पॉजिटिव नंबर पॉइंट, अगेन कुछ भी आप लिख लो, 1 2 6 8 4 डॉट डॉट डॉट, बस, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए इसमें, सिंपल। चलिए, अब रेशनल नंबर, अब क्या आ जाता है हमारा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए अपन को क्या करना है, 2/5 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, देखे तो, अगर डिनोमिनेटर देखे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल गिव मी 1/20। ठीक है, तो 1/20 एक हमारा एक रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्लियर है बात, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, क्लियर है तो। ओके, दो पार्ट और। फिफ्थ पार्ट 0.15 एंड 0.16। तो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे रेशनल नंबर निकालना है, तो दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 0.31 डिवाइड बाई 2, है ना, तो 0.1 और फिर 55, है ना, यही होगा। हाँ, ठीक है, तो 0.155 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.16। ठीक है, अब इरेशनल नंबर की बात करूं, आपको यहाँ पे क्या करना है, चलो, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0.15। अब इससे हमें बड़ा नंबर लिखना है, लेकिन 0.16 से छोटा होना चाहिए, तो आप इसके आगे कोई भी नंबर आप ऐड कर दीजिए, 1 2 3 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सीरीज चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ एंड होगी, लेकिन ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, दिस इज जस्ट गोइंग ऑन। क्लियर, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट पे, जो कि है √2 एंड √3। अब इसमें कैच क्या है कि रेशनल नंबर निकालना है,
तो अगर बेसिक तरीके से जाए तो √2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रेशनल, अगर मैं चलो इनके फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ले लेता हूँ, 1.414 होता है प्लस 1.6 ले लेता हूँ मैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। 1.732, 1.73 इसको मैं ले लूँ, डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ठीक है। तो जस्ट ऐड दीज नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 4 प्लस 7 मेरा 11 हो जाएगा, एंड 1 कैरी 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, 212.57, that's how it goes, yeah, क्लियर। तो ये हमारा आ जाएगा एक रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब आइडियली तो हाँ, हम लोग दो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनके बीच में तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो बस यही चीज है जो कर सकते हैं कि पूरा ना लेके हम लोग एक पर्टिकुलर 2 डिजिट तक हम लोग लें और फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इरेशनल नंबर निकालूं, क्या निकालूं, इरेशनल नंबर, तो अगेन आपको पता है 414 से लेके 0.732 के 1.732 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। 1.5862 डॉट डॉट डॉट, दिस इज माई नंबर जो मैंने चूज किया। इट कैन डिफर बट इट हैज टू बी बिटवीन 1.41 टू 1.732, ओके। चलिए, एंड मूविंग ऑन टू आवर सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, 2.357 एंड 3.121। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को अगेन रेशनल के लिए इन दोनों को ऐड कर दूंगा, +3121 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 7, तो ये 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 4.5, ये 8 है, इसको कुछ और ना समझिएगा। चलिए, तो सिंपली इसको डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स 4 7 3 9, दिस इज माई रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की, किसकी बात करूं मैं, अगर इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा, कोई भी आप नंबर लीजिए, 2.357 है ना। तो मैं इसके आगे ओके 1 लगा देता हूँ, एंड सिंपली एक डॉट 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 लगा दूंगा। आपको ज़्यादा बड़ा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लगेगा आप अगर बहुत बड़ा एक पॉइंट के बाद नंबर लिख देंगे तो, क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द 8th पार्ट, क्या हो जाएगा हमारा, 0.0001 एंड 0.001, ओके। इनके बीच में हमें क्या लिखना है, अगेन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी, रेशनल नंबर पहले मैं लिखूंगा। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0.0001 प्लस 0.001 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 0.0011 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 0.00 एंड 555, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा क्या, इरेशनल नंबर, ओ सॉरी रेशनल नंबर बिटवीन 0.0001 एंड 0.001, ओ सॉरी 0.001, क्लियर। चलिए, अब आता है हम लोग इरेशनल पार्ट की तरफ। अब क्या लिखना, हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है,
ठीक है चलो तो लिख देते हैं। अच्छा चलो जस्ट टू मेक श्योर कि इसको भी हम लोग ना 4 डिजिट का कर ले, एक जीरो लगा के ना, ये भी 4 डिजिट का हो गया ना, है ना। क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन जस्ट टू फाइंड दिस इरेशनल नंबर, तो ये बेसिकली 1 to 10 के बीच में हमें नंबर लिखना है। तो लिख सकता हूँ मैं कुछ भी, 0.0002998 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इट्स अप टू यू। कोई भी आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि वो सीक्वेंस रिपीट ना हो या फिर वो टर्मिनेट ना हो। डॉट 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 लगाना इज इम्पॉर्टेंट टू शो दैट कि इट्स नॉट एंडिंग, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। क्लियर? चलो ओके, नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। 3.623। ओके, एंड दिस इज अ, अगर मैं देखूँ तो रिपीटिंग नंबर है, तो ठीक है, बट ये टर्मिनेट भी हो गया अब। ओके, एंड 0.484848। जस्ट रेशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है रेशनल नंबर निकालने के लिए, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दिया मैंने, क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड। तो ऐड करके मेरे को क्या करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय टू। क्या करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय टू। तो पहले तो ऐड करेंगे हम लोग। 8 3 कितना हो जाएगा, 11 4 6 7, 8 and 6 will give me 14, one carry out, 4 3 7 and 8, 2 and 8 would be 10 with one carry, with 11 with one carry, 3 1 and 4, this divided by 2। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, free to go in chat and let me know where I made the mistake। इंसान है, गलती तो हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके, ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़ा नंबर लिया है ना, तो ये तो इनके बीच में आ जाएगा। तो 2.0542355। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है जो इन दो बड़े से रेशनल नंबर के बीच में एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड आपको अगर क्या लिखना है, आपको एक irrational number लिखना है, तो you can just go ahead and write any irrational number you want। no need to just copy paste, कुछ भी लिख लीजिए जो आपके मन में आए। ठीक है, आपको जो दिन की भड़ास निकालनी होती है इस पे निकाल लिया करो। 1.2368 डॉट डॉट डॉट। This is an irrational number which lies between 3.623 and again 6.623 and to this 0.484848। किसी कंपनी का नंबर लग रहा है नहीं। चलिए, अब 6.375289 एंड 6.375738, तो अगेन ऐड करके हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6.375289 प्लस 6.375738 एंड दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये, अगेन लॉन्ग एडिशन, नो वरीज। बचपन के दिन याद आ जाएंगे, नहीं, बचपन में करते थे ना इतने बड़े बड़े। 17 1 8 3 8 4 हो जाएगा मेरा, 12 1 कैरी, 10 1 11 1 15 1 6 7 1 12। तो ये आ जाएगा 12.751027 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। लेट्स इरेज दिस, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट टू शो यू दैट कि हमें भी करना चाहिए एडिशन ना, इतने बड़े बड़े एडिशन आ जाते हैं कभी कभार। अब ऑब्वियसली पेपर में ऐसे क्वेश्चंस तो, मतलब इस टाइप के इतने बड़े नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको। इट हैज़ टू बी स्मॉल बिकॉज अगेन यू आर गोइंग टू डू
40 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स 40 एंड अगर ऑप्शनल क्वेश्चन को इंक्लूड कर ले तो मोर देन 40 क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू, not solve them. You have to solve 40 questions but you have to read more than 40 question, है ना। ऑप्शनल को क्यों छोड़ दे, जो और में आते हैं, है ना। हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अलावा हम लोग कुछ कर रहे हैं, है ना, जो नीचे और में दिया है ऑब्वियसली अपने से तो बना के करेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 6.37501 2 into 3 6 1 and 5. Okay, so this is the number which is a rational number between these two numbers, and we have to go through and find the irrational number now. Okay, so the irrational number would be 6.375 तक सेम है, इसके बाद 7 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 और 7 के बीच में 6 ले लें, चलो 6 1 2 डॉट 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 शुड बी विजिबल, अदरवाइज टीचर को कहने में कितना टाइम लगेगा कि डॉट तो था ही नहीं। लेट्स कट योर हाफ मार्क्स फॉर नॉट फाइंडिंग इरेशनल नंबर। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। दिस should not be a big deal for you now. You just have to make a number line, simple number line, yes, a simple one, all the way to minus 12.5 volt. Go to, we have to go till 8 here, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5। ओके, पेपर में अगर बैठे हुए हो तो एक स्केल नाम की चीज आती है, उसको रखना, उस पर एक एक सेंटीमीटर पे ना ऐसे ऐसे लाइन बना देना, ठीक है। सपोज ये स्केल है, स्केल आपने रखा है यहाँ पे यहाँ तक, और उसके बाद एक एक सेंटीमीटर पे आप लाइन बना, ताकि जो लाइन्स है ना, ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है ना यहाँ पे 7 से 8 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, ये यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। ये तो मेरे पास अब यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ठीक है, यू हैव टू बी क्या, आंसर शीट ही जाएगी मैम के पास, आप तो जाओगे नहीं समझाने के लिए, तो जितना समझाना है आपको आंसर शीट के थ्रू समझाना होगा कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, एंड योर आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन टू गेट मोर मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। तो 7 है, तो 7 के लिए मैं यहाँ पे एक एरो ऐसे मार्क कर दूंगा, है ना, यहाँ पे लिख दूंगा 7, ठीक है। तो ये मेरा क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये 7 है। 7.2, तो जब आप स्केल में करेंगे ना, तो 1 और 2 के बीच में ना 10 लाइंस होती हैं, तो वहां से आप जस्ट काउंट कर लीजिएगा 1 and 2, तो 7.2 would lie somewhere here, so this is my 7.2, and minus 3/2, so it's minus 1.5, so nearly between 1 and 2, exactly half, minus 3/2, clear, and minus 12/5 would represent 2.4, so less than a bit half of 2 minus 2 and minus 3, this would represent minus 12/5, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ प्लॉटिंग्स करनी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इतने चंदे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आया ना, ये ये 3 नंबर का जरूर पूछ लेगा। हाउ मेनी मार्क्स, 3। लिसन वेरी केयरफुली कि क्या करना है यहाँ पे। तो जो भी नंबर दिया है, एग्जाम्पल √5 दिया है, तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं, ठीक है, ऐसे नंबर सोचने हैं जिन, मतलब स्क्वायर करके ऐड करूं, दो नंबर स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूं
मेरा आंसर कितना आ जाए, ये जो अंडर रूट में है, ठीक है। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो आई कैन से 4+1। सर ले तो हम लोग 3+2 भी ले सकते थे, लेकिन हमने 4 और 1 ही क्यों किया? क्योंकि इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट हैज टू बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि आपको डील दिया जाएगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अभी आगे पता लगेगा क्यों। तो ये हो जाएगा हमारा 4+1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2² + 1², ठीक है। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन। मैं एक पार्ट के लिए बता रहा हूँ, फॉर नंबर 10 एंड नंबर 17 आपको खुद से करना है। नंबर्स हालांकि मैं बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9+1, दैट वुड बी 3² + 1², एंड ये हो जाएगा हमारा 4² + 1²। नहीं, सिंपल। चलो, जो इसके लिए करना है बस वो भी उसके लिए करना होगा। तो यहाँ पे अगेन हमें ना एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेबल दोनों तरफ से, -1 पॉइंट। मैं भी क्या लिखूँ, 1.5 की लिखेंगे, 1 लिख देंगे, बस काफी है, ठीक है। चलो, अब क्या करना है कि अब ये जो आपको पहला नंबर दिखेगा ना, जो बड़ा वाला नंबर दिखेगा, उसको आपको एज अ बेस लेना है। तो 0 to 1, सॉरी 0 to 2 है ना, तो 0 to 2। तो यहाँ पे आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 यूनिट्स। क्या हो जाएगा ये, 2 यूनिट्स, है ना। अब ये जहाँ 2 आ गया ना, यहाँ पे मैं जाऊंगा 1 सेंटीमीटर। कहाँ जाऊंगा, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। और अगर आप स्केल से कर रहे हैं तो दैट्स 1 सेंटीमीटर, सिंपल। एंड आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, डॉटेड ऐसे ही ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या। आ, हम्म, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एज अ हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बाकी दो जो बेस और परपेंडिकुलर है उनके स्क्वायर करके उनको सम करना है और अंडर रूट में लिख देंगे, तो मेरा आंसर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो सेम चीज करेंगे, 2 यूनिट्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 मेरा आंसर आएगा कि नहीं। तो ये जो h है, ये बेसिकली क्या है मेरा, हमारा √5 है। तो अब इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, लेट मी चेंज माय कलर टू रेड टू मेक इट मोर विजिबल। तो ये जो रेड वाला सर्कल है, यहाँ पे आपको कंपास रखना है एंड देन आपको एक आर्क बनाना है। एंड जो वो आर्क बनेगा वो इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं जाके तो कटेगा, ठीक है। एंड ये जो कटेगा ना, ये हमारा हो जाएगा √5। क्लियर है, √5 कहाँ से आया, आया ना। सिंपली अगर अगर जैसे हमारा अगला पार्ट है कितना है, 3² + 1 है, तो 3 यूनिट, फिर तीसरे पे जाके 1 यूनिट ऊपर जाना है, अगेन फिर ज्वाइन कर देना है एंड देन 3 से 1 सेंटीमीटर जो ऊपर है उतने दूर कंपास खोल के एक आर्क लगाना है। ऐसे लगाना है ताकि वो नंबर लाइन को कट करे, और जहां पे वो नंबर लाइन को कट करेगा, दैट्स माई रूट नंबर 10। क्लियर, चलिए, गुड गुड गुड। अब देखिए, रिप्रेजेंट, ओके। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपको, एक पार्ट अगेन मैं बताऊंगा, रेस्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। कंस्ट्रक्शन पार्ट है, इट शुड नॉट बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है। कितनी भी लंबी, आप पहले तो एक बना लो, है ना। अब आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लो ए, और ए और बी आपको एक ऐसे लाइन बनानी है जो इसकी मेजरमेंट हो कितनी, 4.5, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लेना है सी, क्या लेना है, मुझे एक पॉइंट लेना है सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ए बी की वैल्यू कितनी है,
4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेकिंग ए सी एज अ लाइन सेगमेंट, हमें एक क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, एक क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है, टेकिंग ए सी एज द लाइन। तो ए सी के मिड पॉइंट से हमें क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो सेमी सर्कल को अगेन रफ स्केच है, यू हैव टू डू इट विथ कंपास एंड पेंसिल स्ट्रिक्टली, नो रफ वर्क टू बी डन इन पेपर, सिंपल। अभी बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, दिस हैज टू बी 90 डिग्री एंड अब ये जो है ना, अब ये जो बी है एंड ये जो पॉइंट डी आया है, कंपास की एक नोक रहेगी यहाँ पे और जो पेंसिल वाला एंड है वो यहाँ से घूमेगा और यहाँ पे आके कैंसिल आउट करेगा। तो जहां पे ये कैंसिल आउट करेगा ये हो जाएगा मेरा √4.5। क्लियर? तो क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 का है तो 5.6 की स्केल से आप लाइन खींचेंगे, देन उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे, देन जो एक्सटेंडेड है उसका और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एज अ लाइन सेगमेंट कंसिडर करना है एंड इसके मिड पॉइंट से क्या करना है, मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो बी से एक 90 डिग्री एंगल को खींचना है और कहां तक खींचना है, जहां तक ये इसको कट ना करे, कहां, सेमी सर्कल पे। जहां पे कट करेगी वहां पे कंपास की पेंसिल को रखना है एंड देन अगेन ड्रॉ सेमी सर्कल वहां से। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये √4.5। क्लियर? चलो ओके, अब इन सभी नंबरों को हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके ओके, तो पहले कुछ पार्ट तो इन्होंने आसान दे दिए, फिर नंबर बढ़ाया है, लेकिन तरीका तो हमें पता है क्या है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट टू को क्या लिख सकता हूँ, 2/10, दैट वुड बी माई 1/5। दिस इज द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ पॉइंट 2। क्लियर? अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ से अपनी गाड़ी चालू हो जाती है, कौन सी, पेपर में पूछने वालों की। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा x इज इक्वल टू 0.8 बार। बार क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एंड ये बार भी यही डिनोट करता है कि ये एंड नहीं हुआ है, ये चलता जा रहा है, लेकिन यही नंबर है, तो बार बार लिखने से बढ़िया मैंने इसे एक ही बार लिख लिया। ठीक है, एंड दिस इज अ टाइप 1, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, and it has to be equation 1, multiplying both sides by 10। दोनों साइड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा ये मेरा, 10x इज इक्वल टू 8.8 बार आया ना। अब इतने सारे .888 है, तो अगर मैं, देखो जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ .2 को 10 से मल्टीप्लाई करता तो 2.0 आ जाता है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर लिखा रहता 0.21 तो 2.1 हो जाता अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, आप इनफाइनाइट 8 में से एक 8 को आप इधर शिफ्ट कर दे रहे हो, तो अभी भी तो इनफाइनाइट ही 8 बचे, हाँ या ना। चलो, दिस हैज टू बी इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा ये, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8.8 बार माइनस 0.8 बार। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स हो चाहे कितनी, मतलब इनफाइनाइट तो अब सबसे बड़ा ही नंबर हो गया, तो जितनी बार भी हो सब क्या है, पॉइंट के बाद है एंड ये क्या है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, चाहे जितनी बार भी लिखी हो, 10 बार लिखी हो, 20 बार लिखी हो, 30 बार लिखी हो, सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो पॉइंट के बाद बस बचेगा 0 एंड 8 में से 0 जाएगा तो मेरे पास 8 ही बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9। तो कहने का मतलब सिंपली ये है, हाउ टू क्रॉस चेक योर आंसर।
तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 8/9 को ना डिवाइड करो एंड आपको 0.88888 मिल जाएगा। अगर मिल रहा है देन यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन करेक्टली, अगर नहीं मिल रहा है तो री चेक योर क्वेश्चन और रीसॉल्व इट। ठीक है, सो दैट्स वे टू चेक योर आंसर। ठीक है, ओके, तो चलो अब हमारे पास है 5.22, तो 0.522। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.522। अच्छा 222 डॉट था ना, तो 5.2 बार लिख देता हूँ बस, है ना, मेक इट सिंपल। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ये टाइप 2 हो गया तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.2 बार, मार्क इट एज इक्वेशन 1। अब इन दोनों में देखो पॉइंट के बाद सेम डिजिट नहीं आ रहा है, आया ना, तो सेम लाना पड़ेगा तभी तो मेरा कट के सब कुछ जीरो होगा। पॉइंट के बाद मुझे ये याद रखना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जब भी मैं नेगेटिव माइनस करूंगा, है ना, इक्वेशंस को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरा पॉइंट के बाद आंसर हमेशा जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा, जब सेम ही नंबर रिपीट हो रहे हो, है ना, या सेम नंबर प्रेजेंट हो तभी। तो पहले इस वाली इक्वेशन को देखूं और इसको देखूं तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो दोनों तरफ को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100x बन जाएगा एंड ये 52.2 बार बन जाएगा। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, चेक करके बताओ, हो रहे हैं ना, तो दैट्स ऑल वी वांट। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 52.2 बार, 52.2 बार माइनस 5.2 बार, 90x इज इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद 2 बार है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड 52 में से 5 कैंसिल आउट कर दोगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 47 आया ना, हाँ 47 ही बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 47/90। अगेन टू क्रॉस चेक द आंसर आपको क्या करना है, you simply have to divide these two number and check if you are getting 0.52222 or not, simple। चलो, okay, not a big deal। अब है हमारा show that this is equal to, oh okay 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 okay, before we go anywhere, हमने सिर्फ अभी 3 ही पार्ट सॉल्व किए हैं, we have to solve more 5 parts, not a big deal। next question is 0.001 okay, 0.0010001, है ना, ये फोर्थ पार्ट होगा ना, हाँ। तो ये ना रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड ये पूरा नंबर रिपीट कर रहा है ना, मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। एक बार जस्ट चेकिंग द क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगेन लिखना पड़ेगा 0.001 बार लिख ले रहा हूँ पहले ही। तो लेट x इज इक्वल टू 0.0001 बार एंड अब क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, नहीं चेंज हो जाएगा ना पॉइंट के बाद नंबर, तो मैं यहाँ 1000 से करूंगा, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है ना, तो ये इधर आ जाएगा पूरा। तो मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो ये हो जाएगा मेरा 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.0001, सॉरी 2 बार 0 है, 1 बार। ठीक है, मार्केट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन
1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार लगा दूंगा मैं, माइनस 0.001 के ऊपर बार लगा दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 999x इज इक्वल टू 1। एक्स कितना हो जाएगा मेरा 1/999। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। P/Q फॉर्मेट में हमारा आंसर। क्लियर। चलिए ओके, तो 4 पार्ट कर लिए, 4 और बचे। तो 0.25 बार। ओके, तो ओके, अब यहाँ पे देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है। 5 बार, this is 0.134 bar, and this is my 0.0032 bar, and this is my 0.40 बार। ठीक है। एंड यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा 0.8 बार, 5.2 बार एंड 0.001 बार। ओके, नो पैटर्न इज रिपीटिंग। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे। तो 0.2 and then 5 bar, we have to solve 0.2 with 5 bar। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2 एंड देन 5 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। कोई बात नहीं, लगने दो लगने दो। तो लेट x कर लिया ना, सॉरी 2 बार लिख दिया। हम्म, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट, ओके यहाँ पे तो बस 2.5 बार आ जाएगा। 2.5 बार, मार्केट एज इक्वेशन 1 एंड अगेन अभी इक्वेशन 1 और ये जो पहला वाला इसके ऊपर वाला इक्वेशन है, दैट्स नॉट मैचिंग पॉइंट के बाद। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। बच्चों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग बारी बारी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीधा हम लोग 100 से क्यों नहीं कर दे रहे हैं। तो अगर आप सीधा 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो क्या होगा वहां पे, ब्लेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे, ब्लेंडर। ब्लेंडर कैसे होगा, 0.25 इसके ऊपर बार है ना। तो अब इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक चलो ये तो मेरा x हो जाएगा। अब मैं इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा 100x हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा मेरा 25 पॉइंट, ओके सो अच्छा, इसको मैं 0.255 लिख ले रहा हूँ। सो ऑन दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट वुड मेक अ डिफरेंस और नॉट, लेट्स क्विकली चेक इट। तो ये मेरा कितना है, नहीं नहीं देखो अब यहाँ पे देखो, जो मैं सोच रहा था, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है 5 बार है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 5 बार है। तो क्या मैं कभी इनको सब्ट्रैक्ट करके पॉइंट के बाद 0 ला सकता हूँ, नो, नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको 100 से 10 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 25.5 बार। ठीक है, वैल्यू सेम है, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना वो फर्क कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी, फर्क पैदा कर देगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब पॉइंट के बाद क्या है, सेम सेम नंबर पे बार है, सेम नंबर, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में 0 नहीं हो रहा था, इसलिए दिस इज द रॉन्ग मेथड कि एक ही बार में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यू डोंट हैव टू फॉलो सच प्रैक्टिस। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस 10x। एंड हाँ, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो प्लीज गो अहेड एंड सिंप्लीफाई इट।
कोई उसके नंबर नहीं काटेगा, और नहीं किए तो काट जरूर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ कर दीजिए। 25 में से 2 जाएगा मेरा, 23 बचेगा। पॉइंट के बाद वालों को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद तो हमें पता ही है क्या आ रहा है, 0/सन्नाटा। क्या आ रहा है? 0/सन्नाटा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5th पार्ट का सोल्यूशन। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमारा अगला पार्ट क्या है? 6th पार्ट, 0.134 बार, 0.134 बार, 0.134 बार। ठीक है, चलो अब आप लोग गाइड कीजिए मुझे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? क्या होगा? लेट। लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.134 बार। अज्यूम करने में क्या, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, y कर लो। हाँ हाँ, ये बच्चों में डाउट रहेगा कि सर x की जगह y ले लूँ क्या, z ले लूँ क्या, a ले लूँ क्या, b ले लूँ क्या? ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। एंड दैट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट विथ x y z, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, बोथ साइड्स। थोड़ी अंग्रेजी ठीक कर लेंगे प्लीज, इसके लिए ना बोले। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1.34 बार। मार्केट एज इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है। 2 डिजिट पे क्या है? बार है। तो मैं क्या कहूंगा यार कि ये मेरा अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से होगा, 100 से होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए एंड लिखिए कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 और 100। इट शुड बी 10 और 100। व्हाट यू थिंक? तो जिन बच्चों ने आंसर बोला 100, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगेन अगर आप 10 से करोगे तो यू हैव टू गो 1 स्टेप बियॉन्ड। यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम रहेगा। तो मेन मोटिव क्या है? पॉइंट के बाद नंबर वाला सेम बनाने के लिए ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 1000x हो जाएगा, एंड ये 134.34 बार हो जाएगा। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व होगा? आपको पता ही है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 134.34 बार माइनस 1.34 बार, है ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 990x इज इक्वल टू 133, है ना? तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 133 डिवाइडेड बाई 990। हाँ या ना? तो ये देखो, ये है हमारा पी वाई क्यू। सिंपल है कि नहीं है? चलो, तो इसके बाद है हमारा 7th पार्ट, 0032। ओके, 0032 एंड इसके ऊपर बार है पॉइंट। दिस इज माई 7th पार्ट। ओके, तो लेट x इज इक्वल टू 0.0032 एंड इसके ऊपर क्या है हमारा? बार लगा हुआ है। लगे रहने दो। क्या कर सकते हैं? लगा दिया तो कुछ कर सकते हैं नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब 100 से क्यों किया? हम लोग तो 10 से कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? 10 से कर रहे थे। तो इस बार हमने 100 से क्यों कर दिया? गलत नहीं हो गए हम? तो नहीं, अब गलत नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपका कंसेप्ट ही ये है कि आप ये जो बार वाला नंबर है ना, आप अपने जब अज्यूम कर लेते हो उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको वो जो बार वाला नंबर है इट शुड बी एडजेसेंट टू द डेसिमल। ठीक है, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इजीली आ जाएगा, अदरवाइज हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। दैट डजंट रिक्वायर्ड।
ये आ जाएगा हमारा 0.32 बार। ठीक है, तो मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ क्या करेंगे, अगेन वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब कितने डिजिट पे बार बार है, 2 डिजिट पे। अगर 2 डिजिट पे बार है तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कर देते, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 32.32 बार माइनस 0.32। एक स्टेप आगे बढ़ गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो x माइनस 100x इज इक्वल टू 32 बार माइनस 0.32 बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करो तो यह क्या है हमारा, 10,000 में से आप 100 निकाल दो तो 9900x है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 32 में से 0 जाएगा तो मेरे पास 32 ही बचेगा। तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, अब ये नंबर तो है जो p बाई क्यू के फॉर्म में देगा, बट दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, 3 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा। 16 टाइम्स में 24950। ओके, वन मोर टाइम, 2475। फाइनल आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2475। फ्रैक्शन में 32/9900 सही है, अगर कहीं इधर काटने में गलती हुई होगी तो हुई होगी। ठीक है, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई द आंसर, देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, चलिए एंड लास्ट पार्ट है 0.40 बार। 0.40 बार, ये तो सिंपल है। लेट x इज इक्वल टू 0.40 बार, व्हाट यू हैव टू डू, इसी को आप इक्वेशन 1 मान लो। क्यों, क्योंकि ये जो डेसिमल है हमारा उसी के एडजेसेंट में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 40.40 बार, एंड दिस इज मार्केट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको पता ही है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आपको कर देना है, सिंपल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40.40 बार माइनस 0.40 बार। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 99x इज इक्वल टू 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 40/99, दिस इज माई आंसर, सिंपल। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसका इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी आएगा, तो स्टे ट्यून्ड, उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये तो बस जस्ट एक्सरसाइज की शुरुआत थी, तो ये बस ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए, जब तक आ रहा है तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग and do these exercise of NCERT exemplar. They are highly important and these are being asked in n number of एग्जाम्स। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।